अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपको मालूम है कि मैट्रिक के जो एग्ज़ाम है उसमें पेपर हल करना और फुल मार्क्स लेना एक ट्रिक है, एक टेक्नीक है, एक तरीक़ाकार है। और उसको सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर को हल करने का तरीक़ाकार सीखें। साइंस के पेपर, ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश के पेपर को हल करने की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से सवाल को जवाब लिखना, किस तरीके से लिखना चाहिए, उसकी प्रेज़ेंटेशन क्या है, किस तरीके से उसको प्रेज़ेंट करना है ताकि फुल मार्क्स आ जाएँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में आपकी रहनुमाई के लिए मैथ और फ़िज़िक्स के पेपर की तरतीब बताई जा रही है कि किस तरीके से उन पेपर के क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, ये फेडरल बोर्ड का मैथ का पेपर है 10th क्लास का, जिसमें सेक्शन ए के टोटल 15 मार्क्स है, 15 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का आंसर हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से दुरुस्त ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। याद रखें कि इसके लिए आपको अलग शीट दी जाएगी जिसके ऊपर आपने क्वेश्चन के सामने उसका जो ऑप्शन ए बी सी होगा उसके बबल को आपने उस शीट को OMR शीट, आंसर शीट कहते हैं, और इसके ऊपर आपने पेंसिल से या लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। और ख़ास तौर पे एक बात याद रखनी है कि ओवर राइटिंग या कटिंग उस पर नहीं करनी। जब आपने एक दफ़ा निशान लगा दिया तो किसी भी सूरत में दूसरा निशान लगाने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये आपके सामने देखें, ये मुख्तलिफ आप क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक के साथ 4-4 ऑप्शन है और दुरुस्त ऑप्शन का आपने इस्तेमाल करना है। अब इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने नंबर 1 क्वेश्चन को पढ़ा, उसको अगर समझ आ गई है तो ठीक है, उसका जो करेक्ट आंसर है उसको आप टिक कर दें, उसका जो आंसर है वो लिख दें। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप उसको छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरीके से पढ़ें, उसको एक दफ़ा समझ नहीं दोबारा पढ़ें। अगर उसका दोस्त आपको आंसर मालूम है तो आप उसके ऊपर टिक करें, यानी उसका OMR शीट के ऊपर उसका सर्कल जो है वो फिल करें। अगर आपको मालूम नहीं है तो उसको भी छोड़ दें। फिर इस तरीके से 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, यहाँ तक कि आप 15 के 15 क्वेश्चन आप इस तरीके से करते चले जाएं। यहाँ पे याद रखें कि 15 क्वेश्चन को जब आप एंड पे जाएंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम बच जाएगा और आपने 7 या 8 क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट कर चुके होंगे। बाकी जो क्वेश्चन अब रह गए हैं उनको दोबारा रिव्यू करें और एक क्वेश्चन को 2-2 या 3-3 मतलब पढ़ने के बाद आप उसका दुरुस्त आंसर जो भी आपके ज़हन में आता है आप उसको टिक लगाएं, यानी कि उसका आंसर जो है OMR शीट के ऊपर जो है सर्कल करें। यहाँ पे याद रखें कि आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक दफा टिक कर दिया, यानी उसका फिल कर दिया सर्कल जो है, तो दोबारा उसको किसी भी सूरत में आपने उसको कटिंग नहीं करनी, ना ही सेकंड उसका जो है आपने सर्कल जो है फिल करना है, क्योंकि हर 2 सूरत में आपके जो है नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इस मैथ के पेपर का सेक्शन बी है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दिया गया है एक, और उसके साथ जो है ना अल्टरनेट क्वेश्चन, यानी कि दोनों के दरमियान और दिया गया है। आप जो है जो भी बेहतरीन समझते हैं उसको हल करें। और यहाँ पे याद रखें कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनकी तादाद 9 है। आपने सेक्शन बी में टोटल 36 मार्क्स का पेपर है, 9 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं। आपको हर क्वेश्चन के साथ अल्टरनेट क्वेश्चन दिया गया है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि अल्टरनेट क्वेश्चन जो है उसको भी और पहले वाले क्वेश्चन को भी हल कर लेना है, उससे आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, दूसरे क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये याद रखना है कि हर क्वेश्चन में से जो 2 पार्ट है उनमें से एक पार्ट करना है, यानी कि 1 के 2 पार्ट हैं उसमें से एक करना है, सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं उसमें से एक करना है। इस तरीके से 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हैं, आप देख रहे हैं सामने आपके, और आपने एक ही पार्ट करना है। ऐसा नहीं करना, गलती से भी ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट आप कर लें, उससे आपको नुकसान होगा, टाइम भी ज़ाया होगा और नंबर भी नहीं मिलेंगे। आगे ये सेक्शन सी है, इस सेक्शन में टोटल आपके पास 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। 24 मार्क्स का ये पेपर है। इसमें भी हर क्वेश्चन में जो है वो आपको अल्टरनेट क्वेश्चन दिया गया है। याद रखना है कि उसी तरीके से एक ही इसका क्वेश्चन हर क्वेश्चन के साथ जो है पार्ट 1 हल करना है, दूसरा पार्ट जो आर के बाद है या पहले वाला उनमें से एक करना है, दूसरा पार्ट आपने नहीं हल करना, यानी एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपने हल नहीं करने, उससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 10th क्लास का फिजिक्स का पेपर है। इसमें सेक्शन ए में टोटल 12 मार्क्स हैं, यानी 12 क्वेश्चन हैं और मैथ के पेपर्स की तरह इसके भी हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपने कटिंग नहीं करनी आंसर के अंदर, ओवर राइटिंग नहीं करनी, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना और दुरुस्त ऑप्शन का आपने इस्तेमाल करना है। ये याद रहे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको अगर समझ नहीं आया उसको छोड़ दें, उस वक्त आप सेकंड क्वेश्चन पे चले जाएं, उसको पढ़ें, उसको समझें और उसका जो दुरुस्त आंसर है उसको आप मार्क करें। उसके बाद 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, यहाँ तक कि आप 12 के 12 क्वेश्चन के एंड तक चले जाएं। आप 6 या 7 क्वेश्चन जो है ना वो आपको जिन पे डाउट नहीं था वो अटेम्प्ट कर लिए होंगे और जो रह गए हैं उनके लिए आपका सफिशिएंट टाइम होगा, आप दोबारा उनको पढ़ें। आप दोबारा जो हल हो चुके हैं उनको नहीं पढ़ना है, ताकि ऐसा ना हो कि दोबारा आप जर्जर हो गए जवाब में और उससे आपके, अगर आपने कटिंग करके दोबारा उसको हल करने का अल्टरनेट जवाब दिया
तो उससे आपको वैसे भी नंबर कट जाएँगे। तो अब आप जो रह गए थे उनको आप अटेम्प्ट करें और उसके बाद जो है आपके पास जो टाइम है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दोबारा जो है वो आ जाएगा ज़हन में, जो आपके ज़हन में बेस्ट आंसर आ रहा है उसी को आप अटेम्प्ट करके आ जाएँ। और ये याद रखें कि कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट ना छोड़ें, उससे आपको नुकसान होगा। हो सकता है कि आप जो ज़हन में सोच रहे हैं वही आंसर हो, लेकिन आपको थोड़ी बहुत उसमें डाउट हो तो आप जो है उसको छोड़ के आ जाएँगे, तो आपको शायद हो सकता है कि नंबर ना मिल सके। तो इसलिए आपको जो भी ज़हन में आ रहा है आप उसको इसलिए आखिर एंड एंड टाइम पे उसको जो है अटेम्प्ट कर लें। ये फिज़िक्स के पेपर का सेकंड पार्ट है। इसमें जो है आपके पास टोटल 11 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपको अल्टरनेट क्वेश्चन दिया गया है। ये शॉर्ट बेसिकली आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन के अंदर हर एक के साथ 2 पार्ट है। अब इनमें से भी आपने एक पार्ट करना है। क्वेश्चन मसलन 1 में पहला जो क्वेश्चन है पेंडुलम ऑफ लेंथ है और सेकंड जो है ना कूलम्स लॉ है। इन दोनों में से एक करना है। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन में आप देखें आपको दिया गया कनकेव मिरर दिया गया है। सेकंड जो है वो डायग्राम ड्रा करने के लिए आपको दिया गया है। तो इन दोनों में से भी आपने एक करना है। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक के हवाले से बताया गया है इसमें, और दूसरा अल्टरनेटिव क्वेश्चन है उसमें से। यानी कि हर क्वेश्चन का जो 2 है पार्ट उनमें से एक करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर लें, उससे आपको नुकसान होगा, आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे और आपका टाइम भी जाया होगा। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन सी में आप देखें कि टोटल 20 मार्क्स हैं, 4 क्वेश्चन हैं और चारों के साथ आपको अल्टरनेट क्वेश्चन दिया गया है। हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं और जो यहाँ भी आपने एक क्वेश्चन जो है उसका एक पार्ट करना है, दूसरा पार्ट जो है वो नहीं करना है, यानी दोनों पार्ट एक क्वेश्चन के नहीं करने। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक बात ज़हन में रखें कि क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको उनके नंबर के मुताबिक आपने लेंथ देनी है। मसलन ये क्वेश्चन नंबर 3 का आप देखें, एक क्वेश्चन मैं आपको सामने पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये जस्ट 1 नंबर का है, इसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है 2 या 1 या 1.5 नंबर लाइन की। उसके बाद है डिस्क्राइब इट बाय ड्राइंग रे डायग्राम। आपने रे डायग्राम बताना है क्या होती है और रे डायग्राम आपने वहाँ पे ड्रा करनी है। इसके 2 नंबर हैं। और फिर आगे है राइट फार्मूला ऑफ इट्स मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है वो आपने जस्ट लिखना है और उसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपने 3 से 4 लाइनों के अंदर हर एक को डिस्क्राइब करना है, यानी टोटली आपकी 7-8 लाइनें ये बनेगी। तो ज़्यादा लंबा आंसर देने से आपको नंबर उतने ही मिलने हैं जितने कि आप जो है 3 या 4 लाइनों में लिखते हैं, नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा लंबा आंसर लिखने से आपको टाइम आपका वेस्टेज होगा। तो ये आपने पेपर को हल करने में ख्याल रखना है। थैंक यू व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस जैसी और बहुत सारी दूसरे सब्जेक्ट पे बनी वीडियोज़ इसी चैनल पे मौजूद हैं। इंग्लिश की, केमिस्ट्री की, बायो की, कंप्यूटर साइंस की और बाकी आर्ट्स के सब्जेक्ट की मौजूद है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें ताकि और की मालूमात में भी इजाफा हो और वो भी इन वीडियो से इस्तेफादा करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।